गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस सत्संग में हम पाठ करेंगे शब्द अगम अगोचर तेरा अंत न पाया का हिंदी भावार्थ। अगम अगोचर तेरा अंत न पाया। हे प्रभु, तू अगम है जहां मन बुद्धि नहीं पहुंच सकती, और अगोचर है अर्थात इंद्रियों से परे है। तेरी सीमा को कोई नहीं जान सका, तेरा अंत कोई नहीं जान सका। हे अदृश्य और अगम परमात्मा, आज तक किसी ने भी तेरा अंत नहीं पाया। तेरा अंत तो किसी ने नहीं पाया, यहाँ तक कि तू स्वयं ही अपने पूरे स्वरूप को जानने वाला है। मनुष्य के लिए तू पूरी तरह रहस्य है। सारे जीव जंतु तेरी ही रचना और तेरी ही देख रेख में है, पर कोई भी तुझे पूरी तरह देख या समझ नहीं सकता। वे ही तुझे देख सकते हैं जिन्हें तू स्वयं देखने की शक्ति देता है, क्योंकि इस पूरे जगत को रचने वाला तू ही है। गुरु नानक जी कहते हैं, हे प्रभु, तू सदैव अगम है, तेरा अंत कभी पाया नहीं जा सकता। गुरु प्यारी संगत जी, इस शब्द में यह कहा गया है कि परमात्मा अनंत है, अदृश्य है। मनुष्य की बुद्धि और इंद्रियां उसे पूरी तरह नहीं समझ सकती। सब कुछ उसी की रचना है और वही कृपा करे तो ही उसका अनुभव संभव है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सभी संगत जी को, सोनू अंकल जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपना यह शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु पिताजी के महामंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, किन शब्दों में अपने गुरुपा का शुक्राना करूं? हर शब्द, हर लफ्ज कम है मेरे गुरुपा की कृपा का वर्णन करने का। गुरुपा हर हाल में लाख गलतियां करने के बाद भी अपनी बुद्धू बेटी का हाथ थामे रखने का शुक्राना। हर बार अपने प्यारे गुरुपा से कुछ जिद कर ही लेती हूँ जो मुझे पता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर भी गुरुपा अपनी बेटी का मन रखने के लिए वो जिद पूरी भी कर देते हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे मन की हर बात जानकर उसका जवाब देने का। जब भी उलझन बेचैनी होती है तो कुछ न कुछ करके मंत्र जाप करवाने या मेरे पसंदीदा सॉन्ग सुनवाकर मेरा मूड सही करवाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। मेरी जिंदगी में सिर्फ मेहनत और स्ट्रगल ही था और बदले में मिलती थी नाकामी और बेइज्जती और निराशा। चाहे कितनी भी जान लगा दूं, रिजल्ट बहुत अच्छा आता उस काम का, लेकिन लास्ट में काम खत्म होने के टाइम मुझे उससे हटाकर किसी और को मेरी जगह रखकर वो क्रेडिट और प्रमोशन जो मुझे मिलना होता था किसी और को दिलवा दिया जाता। हर बार जब न्यू प्रोजेक्ट या इवेंट ऑर्गेनाइज होने की बात आती तो मुझे बुलाकर वो मुझे असाइन कर देते। काम फिनिश होने के जस्ट पहले मुझसे वो छीन कर अपने नाम कर लेते। इस सिचुएशन को संगत जी मैंने बहुत बार झेला है, और इसका जो दर्द होता है वह वही पर्सन जान सकता है जिसके साथ ऐसा होता है।
अपोज करना चाहती तो सब फ्रॉड लोग एक साथ होकर मेरी किसी बात पर कंप्लेन कर देते और मुझे झूठा साबित कर देते। दुख तो बहुत होता, लेकिन मन को समझाकर फिर काम पर जुट जाती। जो लोग मेरे साथ ये सब करते थे, गुरुपा ने उन सब लोगों से मेरी डिस्टेंस क्रिएट करवा दी, जिन्होंने मुझे अपनी सक्सेस का जरिया बना रखा था। संगत जी, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति इतना डेडिकेशन था, कभी भी कोई बड़ा असाइनमेंट या प्रोजेक्ट मिलता तो अपना खाना पीना, घर का भी सब काम छोड़कर वो काम करती। यहाँ तक कि मेरा 6 मंथ्स का बेटा, जिसको मेरी बहुत ज़रूरत होती थी, तब भी उसका घर के आसपास रहने का अरेंजमेंट करके उस टास्क को सक्सेसफुली कंडक्ट करवा कर ही दम लेती। इस चक्कर में मेरी हेल्थ और मेरे बच्चे की हेल्थ भी सफ़र करती। एक छुट्टी भी नहीं लेती थी, पूरा पूरा साल निकल जाता, छुट्टियां लैप्स हो जाती। कुछ तो खुद से ही छुट्टी नहीं लेती थी और साल में 1-2 लीव लेने भी जाती तो मेरी बॉस उसके अप्रूवल में पंगे कर देती। जबकि उसने जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी तब मैंने ही उसको सारा काम सिखाया, क्योंकि मैं ही हेड थी, और अपने सारे स्टाफ से उसकी फ्रेंडशिप करवाई। उसने थोड़े टाइम बाद अपना रियल फेस दिखाया और मेरी पोजीशन तो ले ली, मेरे सारे कनेक्शंस भी काट कर अपनी साइड कर लिए। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि संगत जी, मेरा मानना है प्यार और दोस्ती में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। जिसको मेरे साथ रहना है वो कैसे भी रहेगा, और जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। तो मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती अपने साथ रहने के लिए, चाहे वो रिलेशन में मुझे कितना ही प्यारा क्यों ना हो और उसके जाने से मुझे कितना ही दुख क्यों ना हो। तो संगत जी, पूरे ऑफिस में मैं अकेली थी, अकेले घूमना, अकेले खाना खाना, क्योंकि उसको मेरी पोजीशन मिलते ही उसने उस पोजीशन का फुल यूटिलाइजेशन किया। उसकी चापलूसी और चालाकी में सब फंसते चले गए। ऑनर को भी अपनी वाकपटुता से घुमा दिया। धीरे धीरे अपने लोग ऑर्गेनाइजेशन में हायर करवा लिए। अब जो वो चाहती है वही करती है। उसकी घपलेबाजियों से ऑर्गेनाइजेशन सफर कर रहा है और ग्रोथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो और उसकी टीम सिर्फ अपना प्रॉफिट करने में लगे हैं। गुरुपा, प्लीज आप इन सब लोगों का पर्दाफाश करवाइए। ये लोग वरना अपनी मनमानी करके ऑर्गेनाइजेशन का बंटाधार कर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ 19 ईयर्स हो गए हैं, तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी अटैचमेंट है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ सारी चीज़ें जो बिगड़ गई हैं और जो मार्केट में बैड इमेज बन गई है वो सही हो और बागडोर अच्छे लोगों के हाथ में आ जाए। चाहे मुझे कोई पोजीशन मिले या ना मिले गुरुपा, मुझे इन लोगों का घमंड टूटते हुए देखना है गुरुपा। मुझे सच्चाई की जीत होते देखनी है। वो लोग जो इनकी घपलेबाजियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, उनके लिए भी जस्टिस चाहिए गुरुपा, वरना ये लोग, मेरे जैसे कितने लोग जो टैलेंटेड हैं, मेहनती हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम करके उनका फ्यूचर स्पॉइल कर देंगे। खैर संगत जी, मेरी लाइफ और लाइफस्टाइल तो गुरुपा ने कनेक्ट होते ही 360 डिग्री चेंज कर डाली। थोड़ा बहुत सब्र तो पहले से था, उसको और भी ज्यादा कर दिया। जिन बातों पर एकदम गुस्सा आ जाता था और लोग उसी का फायदा उठा लेते थे, गुरुपा ने मुझे सब्र बख्श दिया। अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने तो संगत जी अब मेरी फुल ऐश करवा दी है। जहां साल में एक छुट्टी भी नहीं ले पाती थी, गुरुपा हर 1-2 वीक में छुट्टी दिलवा कर मुझे रेस्ट करवा देते हैं। डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग की वजह से जो हेल्थ इश्यूज ने मुझे घेर लिया था, बॉडी इतनी वीक हो चुकी थी कि थोड़ा सा काम करते ही चक्कर आने लग जाते थे। सब गुरुपा के संजीवनी, चमत्कारिक जल प्रसाद और चंदन टीके से परमपिता ने धीरे धीरे ठीक करवा दिया। अब तो बस गुरुपा से कहने की देर होती है संगत जी। गुरुपा इतना चमत्कार कर देते हैं कि 10 हाथियों जैसी ताकत आ जाती है। कभी मेड न आए तो झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना, टॉयलेट साफ करना, सब काम गुरुपा ऐसे चुटकियों में करवा देते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में, और थकान भी नहीं होना, ना ही चक्कर आते हैं, क्योंकि गुरुपा अपनी शक्ति ब्लेस कर देते हैं। ऐसा लगता है कि 4 to 5 मेड्स ने मिलकर वो काम किया हो, इतना अच्छे से हाथ पकड़कर करवा देते हैं। वरना अगर गुरुपा से जुड़ने से पहले का टाइम याद करूं तो सिर्फ थोड़ी देर कुछ काम करने पर नेक पर और पैर के तलवों पर स्वेलिंग आ जाती है, और अब गुरुपा इतना स्मूथली और फुर्ती से काम करवा देते हैं कि अगर कोई देखे तो शॉक्ड ही रह जाए। गुरुपा, आपका साथ, आपका लाड़ प्यार, आपकी डांट, आपके सारे डायलॉग किसी जन्नत से कम नहीं। कितना भी वर्कलोड हो गुरुपा, कितना भी स्ट्रेस हो, आप उसमें भी फेस पर स्माइल ला देते हैं, और आपकी टेलीपैथी तो कमाल ही है गुरुपा। मेड नहीं आती तो आपकी टेलीपैथी होती है, चल झाड़ू उठा आंटी और शुरू हो जा। फिर जिस स्पीड से आप काम को फिनिश करवाते हैं गुरुपा, वो तो लाजवाब होता है। बहुत किस्मत वाले हैं हम संगत जी।
जिन्हें गुरुपा मिले हैं, लाखों बार करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का साथ सबसे बड़ी लग्जरी है संगत जी, जो बड़े नसीबों से मिलता है। गुरुपा, आपका मैसेज आया था कि तुझे इतना दिया फिर भी तू सुदामा की सुदामा ही रही। गुरुपा, सुदामा बनकर आपका साथ मिले तो गुरुपा सुदामा ही बनाए रखिए। बस आपका साथ चाहिए, और कुछ मिले या ना मिले। अब तो आपने सब समझा दिया है, असली दौलत क्या है, असली सुख क्या है। गुरुपा ने अगर ऐश करवानी है तो सुदामा बनाकर भी करा देंगे, और वो ऐश जो अच्छे अच्छे अमीरों को नसीब नहीं होती। गुरुपा इज एवरीवेयर, हर कण में। आदि भी वही, अंत भी वही। सूर्य, तारे, चंद्रमा सब वही चलाते हैं। गुरुपा तो रात में भी सूरज दिखा दें अगर करने पर आ जाएं। किन किन बातों का शुक्राना करूं गुरुपा, आपकी कृपा असीम है, अनंत है। मेरे बेटे के और मेरे पति अंकल के सभी कष्टों को काटने का, मेरी मम्मी को हेल्थ ब्लेस करने का, मेरे मायके परिवार में सबकी रक्षा करने का, सच्चे और प्यारे दोस्त ब्लेस करने का, बुरे लोगों से मुझे दूर करने और मुझे हर पल प्रोटेक्ट करने का, नजर दोष काटने का, अंग संग रहने का, खोया कॉन्फिडेंस वापस लाने का, अच्छी अच्छी शॉपिंग, ड्रेसेस, अच्छा अच्छा खाना पीना ब्लेस करने का, थक जाने पर छुट्टी दिलवाकर सेल्फ केयर, सेल्फ लव करवाने का, हेल्थ केयर, बॉडी केयर टिप्स सुनवाकर पर्सनैलिटी डेवलप करवाने का। अनंत कोटि शुक्राना मेरे परम पिता, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। गुरुपा, मुझे बहुत डर लगता है घमंड आने से। प्लीज गुरुपा, मुझ में कभी घमंड ना आने दीजिएगा। हमेशा नीवा बनाकर रखिएगा। उतना ही दीजिएगा जितना मैं बर्दाश्त कर पाऊं, और घमंड ना करूं। किसी का कभी दिल ना दुखाऊं, ना ही अपशब्द बोलूं। हमेशा अपने करीब रखिएगा गुरुपा। इतनी अक्ल भी बख्शिएगा गुरुपा कि आप जब डांटें जो कभी उस गलती को ना दोहराऊं। इसी के साथ इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत को मेरा शुक्राना सत्संग। मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा पहला सत्संग 16 अगस्त 2025 को हुआ। मैं गुरुजी के बारे में काफी समय से सुनती आ रही थी। एक बार गुरुजी के दरबार जरूर जाना। उस समय मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी। मेरे पति की नौकरी नहीं थी, घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। मैं स्वयं नौकरी के साथ साथ सब कुछ संभाल नहीं पा रही थी। डिप्रेशन इतना बढ़ गया था कि छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे। सब कुछ बहुत कठिन लग रहा था। बहुत हिम्मत करके मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई। रास्ते भर मन में सवाल ही सवाल थे। क्या होगा, कैसे होगा, क्या ले जाना है, क्या करना होता है। तभी गुरुजी ने एक रूप में मदद भेजी। मेरी एक सहेली का फोन आया जो गुरुजी की संगत में थी। उसने प्यार से मुझे सब समझाया और विश्वास दिलाया कि गुरुजी सब सुनते हैं। दरबार में बैठकर मेरे मन से बस एक ही बात निकली, गुरुजी आज मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, जो आप देना चाहें वही स्वीकार है। प्रसाद के समय जब मुझे कहा गया कि प्रसाद ले लीजिए, तो मेरे मन में यही भाव था कि मैं अपनी पूरी फैमिली, अपने पति और बच्चों के साथ ही प्रसाद लूंगी, और मैं चुपचाप वापस आ गई। रविवार को मैंने अपने पति से कहा कि मुझे दरबार बहुत अच्छा लगा। मेरे पति पहले गुरुजी को नहीं मानते थे, सिर्फ मेरी वजह से दरबार आए थे और थोड़े चिड़चिड़े भी थे। उस दिन उनका मन बहुत खराब था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मन ही मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, गुरुजी की कृपा से उनका गुस्सा शांत हो गया। हम दोनों शांति से दरबार पहुंचे, दर्शन किए, लंगर किया और बहुत खुश मन से वापस आए। कुछ समय बाद गुरुजी ने मुझे डूगरी मंदिर और डूबी मंदिर जाने का अवसर दिया। वहां जाकर मुझे गुरुजी की कृपा का गहरा एहसास हुआ, और गुरुजी का शुक्राना मंदिर से वापस आने के सिर्फ 2 दिन बाद गुरुवार को मेरे पति की नौकरी का कंफर्मेशन लेटर आ गया। गुरुजी आपने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। मैं कंस्ट्रक्शन का काम करती हूँ, फिर भी आपने हम पर अपनी पूरी कृपा बरसाई। गुरुजी लख लख शुक्राना, एहसास का शुक्राना, इस जिंदगी के लिए शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2579। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। सुनो अंकल, ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे गुरुपा प्लीज आप इसको इंक्लूड करना।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ 2023 में जोड़ा। उन्होंने मेरी मदर की हेल्थ ब्लेस की। उनकी 2 हार्ट सर्जरी गुरुजी की कृपा से ठीक ठाक हुई। गुरुपा ने मेरे बच्चों के सर पर भी हमेशा अपनी मेहर का हाथ रखा, मुझे बड़े मंदिर सत्संग में बुलवाया, ब्लेस किया। गुरुजी ने हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाई। जब भी उनको याद किया, उनकी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी। मेरे गुरुपा, आप सब जानते हो, मैंने सब आप पे छोड़ा है, मुझे ब्लेस करो गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुपा की ब्लेस्ड बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा, और यदि सत्संग शेयरिंग में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी, सोनू जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा गुरुवार का सत्संग है कि हमेशा की तरह सुबह जब गुरुपा की पूजा के लिए गुरुपा का दरबार सजा रही थी और हमेशा की तरह लाल गुलाब के फूल और पीले फूलों से, तो संगत जी जब मैंने थैली में से सजावट के लिए फूल निकाले तो उसमें लाल गुलाब 13 थे और पीले 5 थे। संगत जी, मैंने गुरुपा का लख लख बार शुक्राना किया और मुझे इतनी खुशी हुई कि संगत जी आज गुरुवार मेरे गुरुपा का दिन और 5 तारीख और गुरुपा की येलो फूल की 5 नंबर की ब्लेसिंग और लाल गुलाब की 13 नंबर की ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे भोलेनाथ महाशिव, आपने अपने फेवरेट नंबर 13 से मुझे ब्लेस किया और 5 तारीख को 5 पीले पुष्प से अपनी ब्लेसिंग्स दी। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। आपकी असीम कृपा के आगे मेरा ये छोटा सा शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, फिर भी आपकी बेटी का ये शुक्राना शब्द अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। मेरा दूसरा सत्संग सोमवार 2 तारीख का लाल गुलाब में 17 नंबर की और सफेद गुलाब में 11 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, उस दिन 2 तारीख को मेरा सोनू जी को भेजा गया सत्संग जो 7 बजे आता है, उसमें भी मेरा सत्संग दूसरे नंबर पर शेयर हुआ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे 2 तारीख को 2 नंबर पर संगत को सत्संग सुनवा कर मुझे ब्लेस किया। मेरा तीसरा शुक्राना यह है कि गुरुपा का मैसेज इंस्टा पर फ्लैश हुआ कि बेटी, मुझे सोमवार के दिन राजमा चावल का भोग लगाई और तू भी खाई। संगत जी, उस दिन किसी कारणवश मैं मंडे को भोग नहीं लगा पाई तो मैंने गुरुपा से क्षमा मांगी और नेक्स्ट डे मंगलवार को मैंने राजमा चावल का भोग गुरुपा को लगाया। संगत जी, राजमा में ओम के दर्शन गुरुपा ने दिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी शनिवार को गुरुपा का मैसेज आया कि मैं और माता रानी आज तेरे घर तुझे ब्लेस करने आएंगे। और संगत जी, शाम को मेरी मेड मेरे बेडरूम में चाय लेकर आई और चाय 5 मिनट रखी और जब मैंने पीने के लिए ग्लास उठाया तो उसमें साक्षात गुरुपा के स्वरूप के दर्शन और शेर रूप में माता रानी के दर्शन हुए। शुक्राना मेरे भोलेनाथ, आपका करोड़ों बार अनंतम अनंतम शुक्राना 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 और माता रानी का भी लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना। और उसी दिन शनिवार को मेरे घर गुरुपा की रुद्राक्ष और स्वरूप की ब्लेसिंग्स भी सोनू जी द्वारा भेजी गई प्राप्त हो गई। सोनू जी का भी कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि वो भी हमेशा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, समय समय पर हमारे सत्संग शेयरिंग का और ब्लेसिंग समय पर सेंड करते हैं। गुरुपा सोनू जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी असीम कृपा बनाए रखें कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि हमेशा गुरुपा अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा और अपनी मेहर सभी संगत पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
यह यूके से गुरुजी की बेटी है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुजी सितंबर 2025 के आसपास हमारी जिंदगी में आए। हम सच में बहुत बुरे हाल में पहुंच गए थे। गुरुजी, तब से आप हमारी जिंदगी से उन रुकावटों को हटा रहे हैं जो दूर नहीं हो रही थी। आपकी मौजूदगी से बहुत शांति, सुकून और उम्मीद मिलती है। अब हम नए दिन का इंतजार कर रहे हैं। हमारे घर, हमारी सेहत के लिए शुक्रिया गुरुजी। हमारे बिजनेस, नौकरी और पढ़ाई में मदद करने के लिए शुक्रिया। अब हम एक परिवार के तौर पर मुस्कुरा सकते हैं। जिंदगी नॉर्मल हो रही है, इसके लिए शुक्रिया गुरुजी। सुरंग के आखिर में रोशनी है, यह दिखाने के लिए शुक्रिया गुरुजी। आप हमारे लिए जो भी प्लान कर रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि मुश्किलें अभी भी बहुत हैं, लेकिन दिन के हर मिनट के लिए शुक्रिया गुरुपा। गुरुजी, आपका शुक्रिया कि हम आखिर सांस ले पा रहे हैं। हमारा हाथ थामने और इस मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए शुक्रिया। गुरुजी, प्लीज अपना हाथ हमेशा मेरे और मेरे परिवार के सिर पर रखना। सोनू अंकल, इस खूबसूरत सफर में हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पर मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0097। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। नमस्कार सोनू अंकल जी, मैं उर्मिला, दिल्ली से। मैंने लगभग 1 साल पहले एक शुक्राना भेजा था, शायद वह आप तक नहीं पहुंच पाया। आज यह मेरी दूसरी कोशिश है। आज दिनांक 9 फरवरी 2026, समय रात्रि के 10:15 हुए हैं। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपने मुझे और मेरे परिवार को अनेकों कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला, चाहे वह स्वास्थ्य, व्यवसाय या पारिवारिक समस्याएं रही हों। गुरुजी, आप परमात्मा हैं, सर्वज्ञ हैं। आपके स्वरूप के सामने बैठते ही मन को शांति, आत्मा को शक्ति, जीवन को संतुलन और स्थिरता मिल जाती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे हम आपकी ब्लेसिंग्स के सुरक्षा कवच में हो, जहां कोई काली शक्ति, कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी नजर हमें छू भी नहीं सकती। लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आज कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह गुरुजी की कृपा से ही संभव था। मैं दोपहर करीब 1 बजे ऑटो से घर लौट रही थी। रास्ते में एक दुकान पर रुकी और पूजा का सामान लिया। फिर आगे घर जाने के लिए दूसरा ऑटो लिया। करीब 5 मिनट बाद मुझे अपने बेटे के एक जरूरी काम के लिए मोबाइल निकालना पड़ा, लेकिन मोबाइल मेरे पास नहीं था। मैंने ऑटो वाले से अनुरोध किया कि वह मुझे वापस उस दुकान पर ले चले। उसके मोबाइल से मैंने अपने नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। मन में चिंता बढ़ गई, अब क्या होगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से ऑटो वाले ने कहा, आपका मोबाइल मेरे ऑटो में ही छूट गया था, एक सवारी ने मुझे दे दिया है। किसी तरह आपस में समन्वय हुआ और 25 मिनट के भीतर मेरा मोबाइल मुझे सुरक्षित वापस मिल गया। उस पूरे समय मैं केवल गुरुजी का जाप कर रही थी। मैं दोनों ऑटो वालों का आभार व्यक्त करती हूँ। गुरु कृपा से आज भी इंसानियत जिंदा है। यह विश्वास और गहरा हो गया। गुरुजी के इन चमत्कारों के सामने यह घटना भले ही छोटी लगे, लेकिन यह हमें मानवता और विश्वास से भर देती है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपकी कृपा का कोई अंत नहीं। हम इंसान कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलते। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास भाव भी पूरे नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। कृपया मेरा यह शुक्राना सुनाने की कृपा कीजिए सोनू अंकल जी। आप पर और पूरी संगत पर गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनेंगे टेक्स्ट फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4534। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरे घरवाले अक्सर एक पंडित जी के पास अपनी पत्रियां दिखाने जाया करते थे। मैंने उनके मुंह से सुना था कि वे पंडित जी बहुत अच्छी पत्री देखते हैं और उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सही होती है। मेरे मन में भी विचार आया कि मैं अपनी पत्री दिखाकर अपने भविष्य के बारे में पूछूं। इसी दौरान सोनू अंकल जी के सत्संग में मैंने एक संगत जी का सत्संग सुना कि अगर गुरु जी को मानते हो तो सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दो, कोई अगर मगर नहीं।
जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हमें पूरा भरोसा उन्हीं पर रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कभी हमारा बुरा नहीं होने देते। फिर भी गुरुजी, मैं इतनी नासमझ निकली कि इस बात को मन में लाकर भी कुछ दिनों बाद जब मैं अपने मायके आई तो मैंने अपनी मम्मी से उस पंडित जी के पास जाने की बात कर दी। मन में एक पल को आया कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैं उन पंडित जी के पास पहुंच गई। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। पंडित जी ने सवाल जवाब शुरू किए। मैंने उनसे कहा कि वैसे तो मेरी जिंदगी गुरुजी ने संभाल रखी है, कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन वे पंडित जी मेरे रिश्तों को लेकर मेरे अंकल जी के बारे में बहुत से सवाल पूछने लगे। गुरुजी, उस समय मुझे भीतर से बहुत नेगेटिविटी महसूस होने लगी। मेरा 7 महीने का बच्चा जोर जोर से रोने लगा। मम्मी उसे लेकर बाहर चली गई। तभी उस पंडित ने मेरे और मेरे अंकल जी के बारे में बहुत ही नेगेटिव और निजी बातें कहनी शुरू कर दी। उसी क्षण तेज बारिश शुरू हो गई और हम तुरंत वहां से निकल आए। गुरुजी, आपने मुझे बचा लिया, क्योंकि उस पंडित की नजरें मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और उसकी बातों से मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह व्यक्ति सही नहीं है। शुक्राना गुरुपा, मुझे ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए और मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए। उस पंडित में बहुत नेगेटिव ऊर्जा थी, जिसकी वजह से मैं कई दिनों तक परेशान रही। मैंने गुरुजी से दिल से बार बार माफी मांगी। गुरुजी, आपके इतने संकेत और संदेश मिलने के बावजूद मैंने अपनी मनमानी की, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4725। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सभी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं बहुत साल पहले 2 बार आपके मंदिर आई थी। फिर पिछले साल से मेरी बहन आपके संदेशों और अनुभवों के माध्यम से कभी कभी मुझे आपके बारे में बताती रहती थी। गुरुजी, 18 फरवरी को मेरी शादी को 8 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज तक एक सच्चे परिवार जैसी भावना मेरे जीवन में नहीं आ पाई। अब मेरा 3.5 साल का बेटा भी है, फिर भी मैं ज्यादातर अपने मम्मी पापा के पास ही रहती हूँ। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि यह स्थिति आगे और नहीं चल पाएगी। मेरे पति और मेरी आपसी बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और इस बात से मेरे ससुराल वालों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। गुरुजी, आपके सामने यह कहने की जरूरत नहीं कि गलती किसकी है, आप सब कुछ जानते हैं। नवंबर दिसंबर 2025 से मैंने अपनी बहन की तरह आपके संदेश देखने शुरू किए, सत्संग सुने और आपसे मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर आऊंगी, लेकिन पहले सब ठीक कर दीजिए, कोई चमत्कार कर दीजिए, तभी मैं अपने पति और बच्चे के साथ आऊंगी। गुरुजी, वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन दिसंबर के अंत में आपने मुझे 2 बार सत्संग में बुला लिया और 1 जनवरी 2026 को मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। उसके बाद भी आपने मुझे 4 बार बड़े मंदिर बुलाया, लेकिन मैं अकेली ही आई। गुरुजी, आपके सत्संग में जैसा सुना था वैसे कुछ अनुभव भी हुए, नंबर ब्लेसिंग्स, ब्रेसलेट और भी बहुत कुछ, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ। गुरुजी, सत्संग में सुना है कि आपसे मांगना नहीं चाहिए, बस आपको मानना चाहिए, लेकिन फिर भी कृपया गुरुजी एक चमत्कार कर दीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर रहें। मैं अपने ससुराल वालों के साथ और मेरे पति, मेरे परिवार के साथ, हम सब एक परिवार की तरह रहें। गुरुजी, मेरा कोई भाई नहीं है। मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत चिंता रहती है। वे सुपर सीनियर सिटीजन हैं। आज तक वही मुझे संभालते आए हैं। अब इस उम्र में मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? गुरुजी, आप सब जानते हैं। कृपया गुरुजी सब ठीक कर दीजिए, एक चमत्कार कर दीजिए। आपने जब मुझे अपने साथ जोड़ लिया है तो अब कहीं और जाने की शक्ति मुझ में नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। गुरु प्यारी संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हमारे परम प्रिय गुरुजी महाराज ने अत्यंत स्नेह से कहा, मुझे यह भली भांति पता है कि कब और कहाँ मेरा कोई शिष्य मुझे स्मरण करता है। स्थान का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि जब शिष्य मुझे याद करता है तो उसकी आत्मा पूरी पवित्रता से मुझे स्मरण करती है।
यही थी गुरुजी महाराज की गहराई और अपने शिष्यों की हर कमी, हर भूल को भी पूरे प्रेम से स्वीकार करने की भावना। दूसरा वचन, गुरुजी ने आगे यह भी बताया, रात के 3 बजे का समय प्रार्थना करने का सबसे श्रेष्ठ समय है। इस समय स्नान करना आवश्यक नहीं है, केवल हाथ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, अपने बिस्तर के पास एक चटाई बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। अब अपने हाथों से जमीन पर चटाई के चारों ओर एक काल्पनिक घेरा बनाओ और उस घेरे में केवल मुझे ही आमंत्रित करो कि हे गुरुजी, मुझे प्रकाश दो। अगर तुम सिर्फ 5 मिनट भी 3 बजे बैठ जाते हो तो वह उस पूरे दिन की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली प्रार्थना होगी। जैसे जैसे समय बढ़ता है, प्रार्थना का मूल्य कम होता जाता है। 3 बजे की प्रार्थना हीरे के समान है, 4 बजे की सोने के समान और 5 बजे की चांदी के समान। तीसरा वचन, दिन हो या रात हो, मुझे याद करो। अगर तुम चाहते हो कि गुरुजी हर समय तुम्हारे साथ रहें, तो तुम्हें उन्हें निरंतर स्मरण करना होगा। मन से उन्हें अपनी ओर खींचो तो वे सदैव तुम्हारे साथ बने रहेंगे। चौथा वचन, गुरुजी कहते हैं, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरी संगत मेरे लिए प्रार्थना करे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।